जरा ये बुक देना। हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने इंडाइसेस से रिलेटेड बहुत सारे सवाल, इंडाइसेस उसके कुछ क्वेश्चंस का हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग लेक्चर 2 में कुछ और सवाल का डिस्कशन करेंगे। इंडाइसेस लेक्चर 2, राइट। कुछ और सवाल लेते हैं और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉगरिदम की बात करेंगे। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करके आगे बढ़ाना है कि क्या हो सकता है। अगर निगेटिव पावर में आपको परेशानी हो रही हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको पॉजिटिव पावर में क्या करो, चेंज कर दो। सॉल्यूशन देखें आप लोग। बाय 1/26 दोनों का बेस अगर इक्वल हो तो बेस को चेंज करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 825। देखो ध्यान से बेटा, 825 इंटू 8⁻1। इज इट क्लियर? अगर हम 1/8/25 को कॉमन निकाल दें तो क्या हो जाएगा? 1 - 8, 8⁻25 7/8। एलसीएम ले सकते हो सभी बच्चे, राइट। और सभी बच्चे अगर आप एलसीएम ले सकते हैं तो फिर अल्टीमेट 8 क्या है? 26। बेस इक्वल हो पावर ऐड हो जाता है तो 7 इंटू 8⁻26 हो गया आंसर। क्लियर हो गया? तो इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिखे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं आप लोगों को। जितना एक्सरसाइज करोगे एग्जामिनेशन में उतना ही आसान होगा आपको सवाल का आंसर देने के लिए। a/b⁻x-1 x-3x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो x का वैल्यू यदि आपको फाइंड आउट करना रहे जब भी इक्वेशन हो इंडाइसेस में तो बेटा सबसे पहले बेस को देखते हैं कि क्या बेस हमारा इक्वल है या नहीं है। अगर बेस इक्वल हो तो फिर तो काम आपका हो गया, नहीं तो अगर इक्वल, अगर आपको पावर में रिलेशन आपको बताना है तो बेस को आपको इक्वल बनाना पड़ेगा। बिना पावर में रिलेशन जज किए हम एक्स के वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब देखो बेटा, यहां बेस में क्या है? a/b, और यहां बेस में क्या है? b/a। इसको हम उल्टा कर देते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था।
कि जब भी बेस को उल्टा करते हो तो साइन क्या होता है, पावर का बदल जाता है। तो हमने साइन जो है पावर का बदल दिया, बदल दिया। अब देखो बेस इक्वल, इसका मतलब है बेस अगर इक्वल हो जाए तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा। अब पावर को इक्वल करके सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। सॉल्व तो तुम लोग कर दोगे। इस एक्स को इधर ले आओ, 3 को इधर ले आओ, ये 4 बराबर 2x, एक्स बराबर क्या हो गया जी, 2 आंसर, राइट। तो जब भी पावर में आपको रिलेशन के आधार पर कोई काम करना हो ऑन द बेसिस ऑफ पावर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक बेस इक्वल। आपको बेस को इक्वल बनाना पड़ेगा, और बेस अगर इक्वल बना सकते हैं आप तो पावर में रिलेशन और पावर से रिलेटेड कोई भी सवाल को आप अपने आप बना सकते हैं। क्लियर? यह भी आप लोगों को आ गया होगा। नंबर 3, माइनस है, सॉरी, ये सवाल का हमने डिस्कशन कर दिया था। 2n माइनस 1 320 हो तो n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिए, टू टू दी पावर n माइनस 1 हो और 2 टू दी पावर n प्लस 1 320 हो तो n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। देखिए हम n के वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को आप अलग अलग कीजिए। आप सभी बच्चे जानते हैं ए पर पावर m माइनस n को हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू दी पावर n। इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1 और 2 पर पावर 1, राइट। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 1 इंटू 2 पर पावर 1, क्या हो गया 320, राइट। तो 2 पर पावर n को आप कॉमन निकाल दो, टू टू दी पावर n, आप इसका एलसीएम लीजिए, तो 2 टू दी पावर n, इसको आप इज इक्वल टू को बराबर के इधर ले आओ, 2 पर पावर 6 और 1, तो 2 पर पावर कितना हो गया 7। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 6। तो ये 2 पर पावर 6 और 2 पर पावर 1 है, तो 2 पर पावर 7। अब देखो ध्यान से, नहीं तो मैं एक लाइन और लिख देता हूं, टू टू दी पावर 1। अब देखो बेस इक्वल है, बेस इक्वल मीन्स पावर क्या हो जाएंगे, अब इक्वल हो जाएंगे। दिस विल बी योर आंसर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या किया, ध्यान से देखना है, कॉन्सेप्ट को समझो कि यदि 2 पर पावर यहां पर क्या दिया हुआ है, ध्यान दो, 2 पर पावर n माइनस 1 प्लस 2 पर पावर n प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को अलग अलग कर लीजिए, और अलग अलग करके फिर n को हम फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। ये बात भी आप लोगों ने सीख लिया, इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर ऊपर लिखो अप्लाइड मैथ से रिलेटेड ये चैप्टर्स हैं, ओरिजिनल नहीं है, ये अप्लाइड मैथ के हैं। एट नंबर क्वेश्चन, टू पर पावर n, सॉरी सवाल 4,
टू पर पावर n प्लस 4, टू दी पावर n प्लस 3। इसके वैल्यू को आपको इवेल्युएट करना है। कैसे सॉल्व करोगे सोचो। फिर हम लोग प्रोसीड करना आपको सिखाएंगे कि कैसे सॉल्व करना चाहिए आपको। आप इस सब को पहले अलग अलग आप करो। एक्सरसाइज से ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। टू पर पावर n और टू पर पावर 4 ब्रेक करो। टू इंटू इसको भी आप लोग अलग करें। ये प्लस है तो टू पर पावर n इंटू टू पर पावर 3, राइट। और इसको आप क्या करें, पावर को पॉजिटिव बना लें। सॉल्व कर लिया सवाल को यहां तक। टू पर पावर n को आप क्या करो, बाहर निकालो, कॉमन निकाल लो। टू पर पावर n और ये दोनों का प्रोडक्ट आप निकालो, 16, 8। ये कट गया, क्या हुआ, 14/16 1/8, 7/8, एलसीएम ले लीजिए 8, 8/8 यानी 1 आंसर हो गया। इस तरह से अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये सभी बच्चे आप लोग समझ गए होंगे। राइट, ये पॉइंट भी आप लोगों ने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए। सॉरी 10 नहीं होगा, अच्छा 4 है, मैं 9 समझ लिया था। 5 नंबर क्वेश्चन। लिखा है 0.48 इजकल 10 टू दी पावर 0.48x। 70 क्या है, y, एंड x पर z है y स्क्वायर। देन z के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, राइट। लिखो इस सवाल को। सवाल को ध्यान से देखिए। 10 टू दी पावर 0.48, 10 टू दी पावर 0, ये आपको गिवन है। x टू दी पावर z इजकल टू y स्क्वायर है, तो z का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, राइट। सॉल्यूशन आप देखिए। क्या गिवन है, z है y स्क्वायर, x के वैल्यू को पुट कीजिए। x का क्या वैल्यू है, x के वैल्यू को आप क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे 0.48, सॉरी z। हमने x का वैल्यू रख दिया, फिर बाकी जो है y का वैल्यू क्या है, ये y के जगह रखो। आप सभी जानते हैं लोग बच्चे, a पर पावर m और n हो तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बंधु इसके हिसाब से क्या हो गया, z है 0, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी z y स्क्वायर के इक्वल है। ये क्या है, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा,
बेस इक्वल दैट मीन्स पावर बराबर, z इक्वल टू 1.40 निकाल सकते हो, लगभग 2.9 के इक्वल आएगा, आप करके देखो। ये भी समझ में आ गया जी, वैल्यू को पुट करके काम हम कर सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पहले इसको आप लोग लिखिए। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन है जरा देखें ऊपर से, ये 5 है, 6 नंबर। कि इफ m एंड n आर प्राइम नंबर्स, such that m to the power n is equal to 120 and then इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सवाल को लिखिए, इफ m and n are prime numbers such that m to the power n 121 then m minus 1 to the whole n plus 1 का वैल्यू निकालना है। प्रोसीड कैसे करेंगे, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल m और n का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। अगर m और n का वैल्यू निकल गया तो काम आपका हो गया, और m और n जो कंडीशन दिया हुआ है इसी के बेस पर निकालेंगे। ये प्राइम नंबर है, तो जरा प्राइम नंबर में इसको ब्रेक कीजिए। m पर पावर n 121 को क्या लिखोगे, प्राइम नंबर में ब्रेक कर दीजिए, 11 इंटू 11। अब इसमें यही दिक्कत है कि जिनको ये पॉइंट नहीं आता है कि 11 स्क्वायर 121 होगा, 11 और 2 दोनों प्राइम नंबर है, तो फिर बात आपकी गड़बड़ हो जाएगी, सवाल नहीं बनेगा। m पर पावर n 11 स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि m का वैल्यू बेस के बराबर होगा, पावर का वैल्यू पावर के बराबर होगा। यानी हमको निकल गया m 11 है और n क्या है आपका 2 है। m क्या हो गया 11 और n क्या हो गया हमारा 2 हो गया। तो ये दोनों जब वैल्यू निकाला है तो क्या इसका वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। 11 माइनस 1 10 पर पावर 3, इसका मतलब 1000। इज इट क्लियर। ये बात क्लियर होनी चाहिए सभी को, सभी बच्चों को। लिख लीजिए सभी बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अप्लाइड मैथ में, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपको इन चीजों का खास ख्याल रखना है, प्रोसीड कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे हमको समझना है। जब तक इन सारी बातों को हम लोग नहीं ध्यान से देखेंगे तब तक बात जो है नहीं बनेगी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अभी तक सभी बच्चे बाद में क्लास देखते हैं,
मैं उनको बता दूं कि क्लास आपको साथ साथ देखना चाहिए। जब तक आप साथ साथ क्लास नहीं, इसका मतलब है कि अभी क्लास की ओर से आपको ये नहीं लग रहा है कि अभी बहुत टाइम है, 11th आते ही आपका क्या हो जाएगा, ये जो 11th है वो एग्जाम तुरंत आ जाएगा, इसलिए आप पहले से सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर आप देखें। 7 नंबर है 1/6 है ऊपर क्वेश्चन 7। b माइनस एक्स सी माइनस ए माइनस बी प्लस 1/b माइनस सी और a माइनस सी। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। सवाल को सभी बच्चे लिखिए, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन लिखना है। क्या काम करना है जी कि जितना भी ये आप देख रहे हो सबको ब्रेक कर दो। फॉर्मूले को हमने क्या कहा था बताओ, कि LHS से आप RHS पढ़ते हैं तो RHS से भी LHS पढ़ना चाहिए। अभी तुरंत हमने आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, तो जरा सबको ब्रेक कीजिए, सोल्यूशन देखो। जब बड़ा सवाल हो तो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, ये क्वेश्चन आप लिख लोगे पूरा, ठीक है, और फिर इसी से आगे बढ़ेंगे। 1/, ये सोल्यूशन यही पहले ये लिखोगे फिर बराबर दे के ये लिखोगे। कैसे बनाएंगे इसको, आप ब्रेक करो, x पर पावर b और x पर पावर a माइनस में है तो क्या लिखोगे, इसी तरह x पर पावर c और x पर पावर a। आ गया पॉइंट, ये भी आप ब्रेक कीजिए b, ये भी आपको आ गया, और इसका भी वैल्यू आपको निकालने के लिए आ गया, अलग अलग ब्रेक करने के लिए, राइट। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो यहां तक में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे भी दिक्कत नहीं होगी। चलो एलसीएम लो, 1 डिवाइड एलसीएम एक्स पर पावर ए है, एक्स पर पावर बी और एक्स पर पावर सी, राइट। इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। प्लस यहां भी बाय 1 है, ध्यान दो, एक्स पर पावर बी हो जाएगा एलसीएम, एक्स पर पावर ए और एक्स पर पावर सी। फिर यहां ध्यान दीजिए, एलसीएम ले लो, अब ये देखो, ये 1 डिवाइड दिस है, तो डिवाइड है तो ये ऊपर चला जाएगा, इतना तो मैं सभी बच्चे जानते हैं। एक्स पे पावर ए ऊपर, एक्स पर पावर बी, सी है जी बी और ए। आप ध्यान दीजिए। तो यहां तक बातों को अगर आपने ध्यान से देख लिया, तब देखो
इसके नीचे के टर्म को देखिए सभी इक्वल हैं, बस इधर उधर लिखा है एक्स पावर ए है, ए है, ए है, फिर बी है, फिर बी है, फिर बी है, बाकी जो बच गया देखो सी है। तो एलसीएम आपको लेना आसान हो गया, बस जैसे ही ब्रेक करोगे एलसीएम लेना आसान आपके लिए हो जाएगा। ये हो गया एक्स पावर ए, एक्स पावर बी और सी, कट के क्या हो जाएगा, वन आंसर, राइट। तो इस तरह से सवाल का जवाब आपका हो गया। तो ये भी आपने सीख लिया। एक और क्वेश्चन बताता हूं, पहले आप इसको लिख लीजिए। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ये बातें समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले अलग अलग करते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। जैसे आप अलग अलग करके एलसीएम लिखोगे सवाल का काम तमाम। ये भी बात सबको समझ में आ गई, राइट। एक क्वेश्चन इस तरह से है, सेवन आपने सीख लिया, 8 कि एक्स पावर बी बाय सी सी बाय ए बाय बी, इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सवाल को सभी बच्चे लिखें, इससे काम करना हमारे लिए आसान होगा। तो सारे बच्चों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब जरा देखो सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन यहां से है। एग्जामिनेशन में पहले ये लिखोगे, बराबर दे के यहां से लिखोगे। ऊपर लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। बताओ इसको क्या लिखोगे, बेस समान है तो बेस समान हो तो क्या लिखोगे, बी माइनस सी सी माइनस ए, एक्स है ए माइनस बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को होनी चाहिए, होना भी नहीं चाहिए किसी को प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। इसको लिखो आप लोग। फिर क्या हुआ देखो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सब इनटू है, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा। बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी, राइट। अब देखो बंधु सभी बच्चे, ऑल ऑफ यू, बी माइनस सी और बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस ए से मल्टीप्लाई करो इस दोनों में, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए, दूसरे का कर रहा हूं, सी स्क्वायर माइनस फिर बी से आप करो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस इसको आप फिर करो, ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस ए सी प्लस बी सी, राइट। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से माइनस ए बी प्लस बी सी, एक्स पर पावर 0 1,
राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। ये भी पॉइंट आपको आ गया समझ में, राइट। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। आज हम लोग 10 सवाल कम से कम जरूर बनाएंगे यहां पर, 9 नंबर। क्वेश्चन है x टू दी पावर b बाय एक्स बाय सी सी ए। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है जी। जरा सा आप इसको पहले लिखो। सभी बच्चों ने लिख लिया? सॉल्यूशन कीजिए, यहां से सॉल्व कर रहा हूं। सवाल ऊपर है a माइनस बी 1/ab, सॉरी एक्स बी माइनस सी एक्स सी माइनस ए 1/सी। आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। a माइनस बी ए बी, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, देख लो। b माइनस सी बी सी, ये मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे ये मल्टीप्लाई होगा। बेस इक्वल है, देख लो। तो पावर को आप ऐड कीजिए। पावर को ऐड कर लोगे, एलसीएम लो। देखो 2a है, ए के एलसीएम होगा। 2b है, 2 का एलसीएम क्या लेते हो? 2। ए और ए का एलसीएम क्या होगा? ये, राइट। तो जरा एलसीएम लो, ए बी सी। ए बी कट गया, सी से ऊपर मल्टीप्लाई करो, ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी है तो हो गया ए बी माइनस ए सी प्लस सी है तो हो जाएगा ए सी, सॉरी बी हो जाएगा तो बी सी माइनस ए बी। अल्टीमेट क्या आंसर आया देखो, ए सी से ए सी कट गया, ए बी से ए बी कट गया, बी सी 0/समथिंग 0 आंसर हुआ। तो ये भी आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 10। लिख लिया ये पॉइंट सभी बच्चों ने?
जरा क्वेश्चन नंबर आप 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10, if a to the power x b, b to the power y c और c to the power z a, देन एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करें। राइट, क्लियर? सवाल क्वेश्चन लिख लिए सभी बच्चों ने? अब देखो सवाल को प्रोसीड कैसे करेंगे। ए टू दी पावर एक्स भी है, बी टू दी पावर वाई सी है और सी टू दी पावर जेड क्या है? ए। पावर में रिलेशन तभी हम निकाल सकते हैं जब उनका बेस को हमको इक्वल करना है। तो बेस कैसे इक्वल होगा? तो सब देखो, ए से बी रिलेटेड है, बी से सी रिलेटेड है और सी से, तो आप पुट करते जाओ। कहीं से चलो, यहां से चलते हैं। सेंस ए टू दी पावर एक्स बी, ध्यान दो ए का वैल्यू क्या है? सी पर पावर जेड, सी पर पावर जेड हो गया। ए का वैल्यू यहां पर हमने पुट किया, देख लो एक्स तो वही रहेगा। अभी क्या आ गया? सी पर पावर जेड एक्स बी। फिर सी का वैल्यू को देखिए, सी का क्या वैल्यू है बेटा? ये सी का वैल्यू यहां पुट करो, बी पर पावर वाई जेड एक्स, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, बी पर पावर 1। राइट, तो देखो अब यहां पर बेस इक्वल दिखाई पड़ रहा है, तो पावर इसका मतलब बराबर होगा। ये जो 10 क्वेश्चन आज हमने बताया, 2000 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट, नीचे जा रहा है टॉपर्स हेल्पलाइन, ये इस पर आप फुल कोर्स और भी चाहते हैं कि स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, मटेरियल चाहिए, सवाल बनाने के लिए और भी चाहिए, तो आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं। ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर क्लासेस और इससे एडवांस भी जाएगी। राइट, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग लॉगरिदम की चर्चा करेंगे। ये आपको अप्लाइड मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिक्स पॉइंट को पढ़ाएंगे, फिर एंटी लॉग पढ़ाएंगे। इस तरह से हम काम को आगे बढ़ाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।